तो road junction is basically a location where vehicular traffic going in different direction can proceed in a controlled manner designed to minimize accident. In some cases, vehicles can change between different routes or directions of the travel. तो रोड के ऊपर आपको पता ही है डिफरेंट साइड से आने वाली व्हीकल्स जब किसी एक जगह पे चौक पे पहुंचती हैं या क्रॉसिंग में पहुंचती हैं तो देयर आर द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो उसकी वजह से हमें देखना पड़ता है कि हम इनको प्रॉपर्ली ऐसे डिज़ाइन करें कि इन चीज़ों को कम किया जा सके। लाइक जैसे चौक है, अब आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें आपको चार तरफ से आने वाली ट्रैफिक नज़र आ रही है और अल्टीमेटली इन्होंने सिग्नल्स के ज़रिए से इसको कंट्रोल किया जैसे यहाँ पर भी होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी है जिसके पेडेस्ट्रियंस के लिए है और बाकी ये जो है ओवरऑल जंक्शन इसी को कहते हैं। फिर मैन्योर्स हमारे पास जब हम किसी जगह से इसको दो तरह की रोड्स आपस में आके मिलती हैं या जुदा होती हैं तो उनके लिए डिफरेंट मैन्योर्स हमारे पास हैं। तो ये सिर्फ बताने के लिए ही डिटेल के अंदर हम इसको अभी आगे करके देखेंगे। सेकेंड थिंग इज द कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी एक चौक के ऊपर चार तरफ से अगर ट्रैफिक आ रही है तो उसके अंदर कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हैं। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट से मुराद ये है कि कितने पॉइंट हैं जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो अगर आप सामने वाली पिक्चर में देखें तो यहाँ पे उन्होंने 3-4 किस्म के जो है वो आपके पास साइंस शो करवाए हुए हैं। इसके अंदर टोटल 32 कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बन रहे हैं। किस तरह बन रहे हैं अगर आप इस डायरेक्शन को देख लें कि अगर एक ट्रैफिक यहाँ से आ रही है, फॉर एग्जांपल इस लाइन से एक गाड़ी आ रही है तो उस गाड़ी के अंदर बहुत सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं या तो वो यहाँ से इस तरफ मुड़ जाएगी या स्ट्रेट आ जाएगी या फिर मुड़ के इस तरफ चली जाएगी। अब ये 3 डायरेक्शन उसके पास जाने के लिए हैं लेकिन इन 3 डायरेक्शंस के ऊपर इसको कितनी जगह पे दूसरी तरफ से आने वाली ट्रैफिक का सामना हो सकता है या उनके बीच में एक्सीडेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो इस एक डायरेक्शन को जो मैंने आपको कही कि मैं टॉप से आ रहा हूँ टुवर्ड्स बॉटम, तो अगर तो मैंने राइट मुड़ना है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो हो सकता है कि जो गाड़ी इधर से आ रही हो या जो गाड़ी इधर से आ रही हो, ये दोनों गाड़ियाँ जब इधर आके मिलेंगी तो इस जगह पे कॉन्फ्लिक्ट का चांस मौजूद है। ठीक है जी, पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि अगर ये गाड़ी सीधी जा रही है, अगर ये ट्रैफिक आपकी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट के ऊपर एक पॉइंट तो ये होगा कि यहाँ से आने वाली ट्रैफिक के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दूसरा, थोड़ा सा आगे आके जो यहाँ से ट्रैफिक आ रही है उसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तीसरा पॉइंट, जो ये ट्रैफिक मुड़ के इधर आ रही है, जो सामने से ट्रैफिक आ रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो बेसिकली वी हैव 3 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स फॉर दैट व्हीकल जो सीधी आ रही है। ठीक हो गया। तो आई होप कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का आइडिया आपको हो गया है। दो तरफ तो मैंने बता दी। अगर इसी की हम थर्ड टाइप देखें कि जो अगर ये इधर मुड़ना चाहे तो इधर मुड़ने के लिए फिर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखें। 1, जो ट्रैफिक यहाँ से आ रही है। 2, जो ट्रैफिक इस डायरेक्शन से एंटर हो रही है। और 3, जिस ट्रैफिक ने इधर मुड़ना है वो भी आएगा। एंड 4th, जो ट्रैफिक यहाँ पर आ रही है वो। तो इस तरफ मुड़ते हुए हमारे पास 4 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे, सीधा आते हुए 3 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे, इस तरफ आते हुए 1 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था। तो कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बने जी हमारे पास? उस व्हीकल के जो ऊपर से आ रही है उसके 8 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स देखने होते हैं बेसिकली कि आपकी जो ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है किसी एक डायरेक्शन में, उसको कितनी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट का सामना हो सकता है और कितनी जगह पे वो एक्सीडेंट हो सकते हैं। और ये बेसिकली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अप्रोचेस कितनी आ रही हैं रोड्स इंटरसेक्शन की तरफ, और लेंस कितनी हैं। यानी कि आपकी रोड अगर काफ़ी वाइड है तो 3-4 लेन एक तरफ हो सकती हैं, उसकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का खदशा है। फिर टाइप ऑफ सिग्नल कंट्रोल कौन सा है? आपने सिग्नल कंट्रोल वो लगाया हुआ है जो कि पहले से प्री टाइम्ड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल्ड हो रहा है या कैमरा बेस्ड है, क्या है। फिर एक्सटेंट ऑफ चैनलाइजेशन, आपने चैनलाइजेशन कितनी की हुई है, आइलैंड्स बनाए हुए हैं, डाइवर्ट किया हुआ है रास्तों को ताकि एक जो जिसने लेफ्ट मुड़ना है वो लेफ्ट आराम से मुड़ के निकल जाए साइड से। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन आमतौर पे चौक को कहा जाता है, वो जगह जहाँ पर 2 या 3 रोड्स आके आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें या मिले, इसको हम
चौक कहते हैं या इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इंटरसेक्शन दो किस्म के हो सकते हैं, या तो एट ग्रेड है या ग्रेड सेपरेटेड है। एट ग्रेड क्या होता है कि आपके जो रोड है उसका लेवल जहाँ पे चौक है वो सेम रहेगा। हमारे पास जितने भी बड़े बड़े जहाँ पर चौक हैं जिनके ऊपर अंडरपास या फ्लाईओवर नहीं बना हुआ, वो सब के सब एट ग्रेड इंटरसेक्शन कहलाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ट्रैफिक सेम लेवल पे आ रही है। ठीक हो गया? तो ये कहेंगे एट ग्रेड इंटरसेक्शन। इनके अंदर अनचैनल और फ्लेयर टाइप आते हैं, यानी कि बिल्कुल ही ऐसे जो इनके ऊपर ना कोई चैनलाइजेशन की हुई है, ना कोई रूट्स डिफाइन किए गए हैं। ये वो वाले हैं जिसमें हमारे अक्सर चौक हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं फ्लेयर्ड और चैनलाइज। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट दो स्लाइड्स में बताऊंगा। तो एक तो हो गया ग्रेड सेपरेटेड, सॉरी एट ग्रेड इंटरसेक्शंस हैं जो कि सेम लेवल पे होते हैं, नॉर्मल चौक हमारे। दूसरा है ग्रेड सेपरेटेड। ग्रेड सेपरेटेड का मतलब क्या है कि एक रोड ऊपर है दूसरी रोड नीचे है, तो इनके ग्रेड आपस में डिफरेंट है। ठीक है, ग्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि लेवल आप कह सकते हैं इसको। तो जब चौक के ऊपर आप अंडरपास बनाएंगे या फ्लाईओवर बनाएंगे तो एक रोड और दूसरी रोड का लेवल आपस में सेम नहीं होगा, वो सेम ग्रेड पे नहीं होंगे, बल्कि उनका ग्रेड एक दूसरे से डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस। तो इनको नॉर्मली इंटरचेंजेस भी कहा जाता है, या हम जहाँ पर फ्लाईओवर बना दें, अंडरपास बना दें, उस जगह को हम ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन कहेंगे। So the intersection where all roadways join or cross at the same level is called at grade intersections। ठीक हो गया? और वो इंटरसेक्शन जिसके अंदर आप क्रॉसिंग मैन्योर्स बनाएं डिफरेंट लेवल के ऊपर, यानी कि क्या अंडरपास बना दें जो नीचे लेवल पे होगा, या आप फ्लाईओवर बना दें जो ऊपर लेवल पे होगा, और दीज आर कॉल्ड ग्रेड सेपरेटेड। तो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास आमतौर पे। ये डिफरेंट शेप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस की हो सकती हैं, और इनका बेसिक पर्पस यही होता है कि आपने ट्रैफिक को हैंडल कैसे करना है। ठीक हो गया? अगर आपके पास लगता है कि ट्रैफिक को आप सिग्नल्स के साथ या चैनलाइजेशन के साथ कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आपको फ्लाईओवर अंडरपास लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है जहाँ पर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए, लोगों को वेट ज़्यादा करना पड़े, एक्सीडेंट्स हो रहे हों, या लोगों का टाइम ज़्यादा लग रहा हो, या लंबे लंबे क्यूज़ बन रहे हों। क्यू लेंथ कहते हैं जो रश लग जाता है। तो अगर आपके इंटरचेंजेस के ऊपर ये काम होना शुरू हो गया है इंटरसेक्शंस के ऊपर, तो फिर ग्रेड सेपरेटेड की तरफ जाना जरूरी हो जाता है। अब हमारे पास जो मैंने आपको बताया था ना, मैं फ्लेयर्ड और दूसरा आपको सिंपल बताऊंगा वो क्या चीज़ होती है। अब जरा इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन आपके पास है जो नॉर्मली हमारे पास होते हैं, जिसको हम चौक कहते हैं ना नॉर्मली। ये है एट ग्रेड, यानी कि ग्रेड सेपरेटेड नहीं है। एक ग्रेड एक लेवल के ऊपर जब चौक आप बनाते हो, सिंपल में क्या होगा, जितनी लाइन आ रही हैं, दो लाइन आ रही थी, दो ही लाइन आके इसमें मिली। यहाँ पे भी दो लाइन है, इधर भी दो लाइन है, इधर भी दो लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसी आ रही थी वैसी आके मिल गई। कोई मुड़ने के लिए अलग से रास्ता नहीं बनाया गया। कोई जो रोड है उसमें ऑक्सिलरी लाइन प्रोवाइड नहीं की गई, कोई चैनलाइजिंग आइलैंड आपको नजर नहीं आ रहा, कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये है सिंपल तरीका। इसके बाद जो फ्लड है, फ्लड के अंदर आप बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्लड में पहला तरीका क्या है, आप ऑक्सिलरी लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लाइन आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा नजर आ रही है इस रोड के ऊपर, जो ट्रैफिक यहाँ से आ रही है और जिसने टुवर्ड्स लेफ्ट मुड़ना है, उसके लिए उन्होंने ये बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन दे दी है जो कि इधर मुड़ने में उनकी आसानी करेगी, और यहाँ के लिए ये लाइन दे दी। तो दीज आर बेसिकली ऑक्सिलरी लाइन्स, ये आने वालों के लिए ये लाइन इस्तेमाल हो सकती है। तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इन्होंने जैसे ही पहुंचे जो मेन स्ट्रीट थी उसके अंदर एक लाइन का इजाफा किया। या तो ये काम करें, या आप जो है वो आइलैंड बना के चैनल ही अलग कर दें राइट साइड पे मुड़ने वालों के लिए। अगर ट्रैफिक यहाँ से आ रही है राइट हैंड ड्राइव के लिए, तो इधर से आने वालों के लिए आपने पहले से ही एक रास्ता अलग कर लिया। तो देयर यू हैव प्रोवाइडेड अ चैनलाइज्ड राइट टर्न, यानी कि इसके अलावा जो गाड़ी इस तरफ आ गई वो फिर सीधी नहीं जा सकती, वो मुड़ेगी मुड़ेगी। और नीचे की तरफ इन्होंने ऑक्सिलरी लाइन प्रोवाइड की है, चैनलाइजेशन तो नहीं की, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर आके इसको प्रोवाइड कर दिया। ये लाइन चैनल नहीं प्रोवाइड किया, वो सीधा जाना चाहिए सीधा भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स कर दिया ना चैनल बना के, आपका आइलैंड बनाया और चैनल अलग कर दिया कि ये रोड ही राइट साइड मुड़ने के लिए। तीसरी चीज यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर दो लाइन है, यहाँ पे आके ये 5 लाइन बन चुकी है।
2 लाइन आने वालों के लिए और जाने वालों के लिए 3 लाइन, यानी कि सीधा जाएंगे उनके लेफ्ट वाली, ये राइट वाली 2 लाइनें, और जिससे लेफ्ट मुड़ना है ये राइट हैंड ड्राइव के लिए बना हुआ है जी, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, क्योंकि अमेरिकन जो है वो राइट हैंड साइड को फॉलो करते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, उनकी राइट हैंड ड्राइव है। तो ये जो एक्स्ट्रो की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये राइट हैंड ड्राइव के लिए बनी हुई है। बताना जो है वो मकसद आपको समझ आ जाना चाहिए, बाकी आप लेफ्ट बनाएं या राइट बनाएं वो इशू नहीं है। तो इधर अगर आप देखें तो उन्होंने एडिशनल लाइन प्रोवाइड की है। तीसरा तरीका, या तो आप ऑक्सिलरी लाइन प्रोवाइड करें, या आप चैनल और ऑक्सिलरी दोनों प्रोवाइड करें, या तीसरे में एडिशनल लाइन प्रोवाइड कर दें आप। जो रोड 2 की आ रही थी वो 5 की हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते। इसका फ़र्क क्या, फ़ायदा क्या होगा कि जिन्होंने मुड़ना है उनके लिए अलग से अलग लाइन आपने डिफाइन कर दी है, जिन्हें सीधे जाना उनके लिए भी लाइन डिफाइन हो चुकी है, तो यहाँ पे कंजेशन नहीं होगी इस चीज़ में। फिर चैनलाइज्ड, जिसके अंदर नॉर्मली आप आइलैंड देख रहे हैं। अगर आप इस रोड को देखें जिस पे ट्रैफिक टुवर्ड्स राइट यहाँ से आ रही है ना, राइट हैंड ड्राइव के वाले से, तो जिसने सीधा आना होगा वो तो इधर से आएगा, लेकिन जिसने मुड़ना उसके लिए पहले उन्होंने रोड अलग कर दी है चैनल बना के कि आप इधर से लेफ्ट हो जाए। ठीक हो गया। इन सिमिलर वे यहाँ पे देखें जो ट्रैफिक सीधी आ रही है उसके लिए रास्ता मौजूद है, जिससे मुड़ना है उसके लिए ये रास्ता। ठीक हो गया जी। तीसरी चीज़ है राउंड अबाउट्स, जो कि हमने देखे ही हैं। पहले मार्चोक होता था, अब तो मार्चोक भी ख़त्म हो गया क्योंकि उसके अंदर अब ये ग्रेड सेपरेटेड जो है वो बनाएंगे। बाकी जो राउंड अबाउट है सर पेशावर में है ना सर, ये क्या नाम है, गोरा कब्रिस्तान के करीब। पेशावर में गोरा कब्रिस्तान के ऊपर राउंड अबाउट बना हुआ है एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे अब एक जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मैं उसके बाद नहीं गया, ऑरेंज लाइन ट्रेन का अंडरपास बनाया या फ्लाईओवर बना उस जगह पे? सर नीचे अंडर ऑरेंज लाइन कह रहा हूँ, सॉरी, बीआरटी अंडरपास बनाया। यस सर। ओके, तो बिहार फव्वारा में चौक भी ये पे भी है। चीज़ फवारा चौक इज नॉट राउंड अबाउट, आप उसको राउंड अबाउट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। राउंड अबाउट के लिए आपने जो आप कह लें कि सर्कल होता है ना जिसमें गाड़ियों में घूमना होता है, दैट शुड बी अ बिट लार्ज डायमीटर, इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फवारा चौक वाला तो बेचारा सिंपल चौक है, उसका हमने सर डायमीटर कम। गोरडा मोड़ में जो बना हुआ था वो अच्छा डाया वाला था, अभी तो उन्होंने वहाँ हटा दिया वो। एग्जैक्टली। इसके अलावा मारचौक में है यहाँ पे एक जगह और, अभी मेरे जहन में ऐसे निकल गई। यहाँ पे अगर आप गए हों फोर्ट रोड के ऊपर मैकडोनल्ड से आप सीधा अगर आए तो जहाँ पे आपका एपीएस है फोर्ट रोड वाला, यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे, यस सर, यहाँ उसके पे सामने भी जो रोड आती है वो पूरा राउंड अबाउट है, काफी बड़ा राउंड अबाउट है। एक रोड यूनिवर्सिटी की तरफ आ जाती है, एक जो है वो आपकी जनाब पार्क की तरफ चली जाती है, तो ये वो वाला राउंड अबाउट भी बना हुआ है। सो राउंड अबाउट इज वेरी सिंपल, जो हमने देखा हुआ है। इसके अलावा जो अप्रोचेज हो सकती हैं डिफरेंट तरह की बनाने के लिए किसी भी रोड को, तो वो या तो टी शेप होगी, अगर 3 रोड्स आपस में मिल रही हैं टी शेप दे दें या वाई शेप दे दें। ठीक हो गया। या इन दोनों को नहीं देना तो फिर, क्योंकि टी शेप के ऊपर 90 डिग्री है एग्जैक्टली, और वाई के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, लेकिन जो बीच वाली है इसके अंदर थोड़ा सा एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है। सो दिस इज कॉल्ड स्क्यू टी। ठीक हो गया, जहाँ पे 3 लाइनें मिल रही हों। अब बात करते हैं 4 रोड्स की। जहाँ पे 4 रोड्स मिल रही हों तो बड़ा सिंपल तरीका है, या तो चौक बना दें पकड़ के जो हमारा होता है, और अगर 4 लाइनें इस तरह मिल रही हों कि ऑफसेट्स पे हों एक दूसरे के, यानी कि आपने इसकी मिसाल आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की कोई मेन रोड और उसकी जो स्ट्रीट्स हैं उनसे ले लें, तो मेन रोड ये चल रही है, एक स्ट्रीट यहाँ पे आगे निकल सकती है, दूसरी स्ट्रीट यहाँ पे निकल सकती है, तो ये ऐसे भी चल जाएगा काम। तीसरा है ओब्लिक की, जो आपकी चारों रोड है एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काट रही, वो थोड़ा सा 90 डिग्री से कम या ज़्यादा एंगल पे ही एक दूसरे से मिल रही हैं। सो ये अप्रोच आपकी ओब्लिक इंटरसेक्शन के उसमें आएगी। ठीक है जी। तो वी हैव राइट एंगल, वी हैव ऑफसेट टाइप एंड वी हैव ओब्लिक टाइप। अच्छा, अगर 4 से ज़्यादा रोड्स आके मिल रही हैं, 5 या उससे ज़्यादा, तो फिर आप 5 लेग्स हों तो वो जैसे भी मिले, जैसे हमारा कचहरी चौक आपने देखा हो, अगर कचहरी चौक के अंदर बिल्कुल यही हालात हैं जो हमारे सामने हैं इस टाइम। अगर आप सदर की तरफ से आ रहे हैं, ये सदर है, और यहाँ से अगर ऊपर आते हैं तो एक साइड आपकी ये चली जाती है मजीद चौक की तरफ, लेफ्ट साइड पे सीधा आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, ओल्ड एयरपोर्ट, टकलाला स्कीम फ्री।
यहाँ से आप जा सकते हैं टुवर्ड्स लाहौर, जीटी रोड, समाडा, DHA, बैरिया टाउन, एंड ये जो रोड साथ आ रही है ये आ जाती है नवल हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है, लालकोटी की तरफ। तो दिस इज़ द सिचुएशन, आपके बिल्कुल करीब है ये कचहरी चौक के अंदर। इसके अलावा अगर आप 4-5 से भी ज़्यादा हैं तो फिर वो जैसे भी आके मिलना चाहें आप उनको अलाउ करें। तो दिस इज़ बेसिकली 6 लेग, आप इसको अप्रोच कह सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन सी हेयर जो कि मिल रही हैं राउंड अबाउट उसके टाइप्स और चैनल्स की। अब ज़रा जंक्शन और इंटरसेक्शंस की बात कर लें तो हमारे पास जंक्शंस और इंटरसेक्शंस में एक तरीका तो ये है कि सिंपल पेव्ड क्रॉसिंग बनाई जाए। इसमें आपको कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसे कोई सिंपल चौक होता है ना, उसके अंदर बीच में ना कोई आइलैंड बना होता है ना चैनल डिफाइन होते हैं, वो ये वाला होता है, बिल्कुल सिंपल है। गाड़ियाँ आएंगी और बीच में कुछ भी नहीं है, साइडों पे कोई चैनल डिफाइन नहीं है, कोई आइलैंड नहीं है। आइलैंड से मुराद आई होप समझ गए होंगे कि जो हमारे पास कर्व स्टोन से बना के कुछ जगह बनाई जाती है ताकि गाड़ियाँ इसके ऊपर ना चढ़ सकें। सो ये तो हो गया पेव्ड क्रॉसिंग। फिर जो सेकंड थिंग है दैट इज क्रॉसिंग विद सेपरेट टर्निंग लेन्स। यहाँ पे आपके पास टर्निंग लेन्स डिफरेंट हैं। जो ट्रैफिक इधर से आ रही है उसके लिए आपने ट्रैफिक के लिए अलग लाइन बना दी, इधर मुड़ने वाले के लिए अलग बना दी, इधर मुड़ने वाले के लिए अलग बना दी, इधर मुड़ने वाले के लिए अलग बना दी, ठीक है जी। तो ये वाला काम हमारे डिफरेंट जगहों पे होता है। अगर आप सबसे आसान मिसाल लेना चाहें तो मरीर चौक पे ये चीज़ बनी हुई है, अगर आपने देखा हो तो मरीर चौक के ऊपर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है पिंडी में। तो जो आपकी ट्रैफिक मुड़ना चाहती है उसके लिए उन्होंने आइलैंड बीच में बनाए हुए हैं। लेकिन अगर कोई 3 रोड्स ऐसे मिल रही हैं तो उनको आप ऐसे भी आपस में एक दूसरे के साथ डाइवर्ट कर सकते हैं। टी शेप के लिए ओ स्टाइल्स जो सिंपल ऑल पेव्ड टी शेप है वो इस तरह का होगा। फिर सेपरेट टर्निंग लाइन के लिए बीच में आइलैंड बना के उनके लिए लाइन अलग कर